Dear student, today we will discuss the chapter on clubbing of income. जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास में पहले 2-3 लेक्चर में हमने क्लबिंग ऑफ इनकम पे कुछ डिस्कस किया था, लेकिन आज इस चैप्टर को मैं एक बार जल्दी रिवाइज करते हुए लास्ट में आपका जो कुछ पार्ट रहता था उसको करवाने की कोशिश करूंगा। क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आमतौर पर जो टैक्स पेयर एसएससी है, इंडिविजुअल है, उसके टैक्स पे खुद की इनकम पे ही टैक्स देना होता है, लेकिन कई बार टैक्स पेयर को किसी दूसरे पर्सन की इनकम पे टैक्स देना होता है और इसी को कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम में मैंने आपको बताया था कि लोगों ने जैसे जैसे टैक्स चोरी करने के डिफरेंट तरीके निकाले और गवर्नमेंट को पता लगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर रूल बना दिया कि ऐसा करोगे तो हम इनकम का ट्रांसफर नहीं मानेंगे और उसको आपकी इनकम में क्लब करके दूसरे की इनकम को आपकी इनकम में क्लब कर देंगे और टैक्स लेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया इनकम ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। सेक्शन 60 में क्या है कि कई बार लोगों ने क्या किया स्टार्टिंग में कि अपने एसेट ट्रांसफर कर देते थे किसी दूसरे आदमी के नाम, लेकिन इनकम ट्रांसफर कर देते थे किसी अपने पर्टिकुलर एसेट की दूसरे आदमी के नाम, एसेट अपने नाम रखते थे। इनकम इसलिए ट्रांसफर करते थे कि टैक्स उस दूसरे पर्सन को देना पड़ेगा और ऐसे पर्सन के नाम ट्रांसफर कर देते थे जिसकी टैक्सेबल इनकम कम होती थी। तो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि बिना एसेट ट्रांसफर किए अगर आप इनकम ट्रांसफर करोगे तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। उसके बाद चोरी करने वालों ने एक नया तरीका निकाला, उन्होंने कहा ठीक है हम एसेट ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्होंने कौन सी एसेट ट्रांसफर करनी स्टार्ट कर दी? रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट मीन्स कि उन्होंने ट्रांसफर इस तरह से किया कि कुछ टाइम के बाद वो एसेट जो है वो वापस लेने का एग्रीमेंट करना शुरू कर, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो एसेट आप हमें वापस कर दोगे। इसको रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। इसको भी फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लगा कि तो टैक्स चोरी करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि एसेट ट्रांसफर करनी है तो आप परमानेंटली कीजिए, रिवोकेबल नहीं होगी। अगर रिवोकेबल करोगे तो हम इनकम को क्लब करेंगे। फिर चोरी करने वाले ने एक और तरह निकाला, इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस, कि ठीक है परमानेंट कर देंगे। परमानेंट किसको करोगे? स्पाउस को करोगे। उन्होंने पत्नी के नाम करना ट्रांसफर कर दिया और पत्नी के नाम ट्रांसफर करने के लिए करके क्या करना स्टार्ट कर दिया, इनकम का टैक्स चोरी करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने यह भी रूल बना दिया कि अगर आप पत्नी के नाम इनकम टैक्स ट्रांसफर करते हो एसेट और टैक्स बचाने के पर्पज से करते हो, यानी कि आप पत्नी के नाम ट्रांसफर करोगे टैक्स पेमेंट कैसे करोगे? विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन किया और बिना कुछ पैसे लिए फ्री में बीवी के नाम ट्रांसफर करोगे या पत्नी पति के नाम ट्रांसफर करेगी तो हम क्या कर देंगे, उसको क्लब कर देंगे। और दूसरा कि अगर आप इन्हें कहा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी हैं जिसमें कि अगर आप पैसा लेके ट्रांसफर करोगे एडिक्वेट कंसिडरेशन से करोगे तो हम नहीं करेंगे कि बीवी को आपने एसेट देनी है पूरे पैसे ले लो, उसके नहीं करेंगे इनकम ट्रांसफर। कि अगर बीवी को आपने ट्रांसफर किया उसके बाद बीवी से आपका तलाक हो गया तो भी वो नहीं लेंगे। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी हम क्लब नहीं करेंगे। अंडर एग्रीमेंट लाइव पार्ट की बीवी पति को तंग करती थी और पति ने उसको अलग करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी दे दी और उस प्रॉपर्टी एग्रीमेंट में अगर कोई प्रॉपर्टी दी और उस प्रॉपर्टी की इनकम बीवी की इनकम मानी जाएगी, उसको हम क्लब नहीं करेंगे। तो ये हमने इसमें सीखा। अदरवाइज बिना एडिक्वेट कंसिडरेशन के अगर कोई अपनी पत्नी की इनकम नाम ट्रांसफर करेगा तो इनकम क्या कर दी जाएगी, क्लब कर दी जाएगी। नेक्स्ट था कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, पत्नी क्या नहीं करना था तो उसने एक नया तरीका निकाल लिया कि क्या कर दिया, इनकम ऑफ एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, कि मैं बेटे की वाइफ को कर देता हूँ। अब बेटे की वाइफ को किया, ये तो चोरी का नया तरीका है, तो गवर्नमेंट ने इसमें भी रूल बना दिया कि अगर बेटे की वाइफ को भी अगर बिना कंसिडरेशन के एसेट ट्रांसफर करोगे तो हम क्या कर देंगे, इनकम को क्लब कर देंगे। लेकिन अगर बेटे की वाइफ को इनकम ट्रांसफर किए है और उसके बाद बेटा और उसकी वाइफ का तलाक हो गया तो इनकम क्लब नहीं होगी, या शादी होने से पहले बेटे की गर्लफ्रेंड को ट्रांसफर कर दी तो अब इनकम क्लब नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों केसेस में, केस ए और केस बी में, स्पाउस और वाइफ को जो इनकम सन्स की वाइफ को जो एसेट ट्रांसफर की है उस एसेट्स को अगर वो किसी अपने बिजनेस या फर्म में लगा देती है तो उस बिजनेस या फर्म में लगाने पे उस बिजनेस या फर्म से जो इनकम होगी उसका कुछ पार्ट भी क्लब किया जाएगा। उस केस में कैसे क्लब किया जाएगा, इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम द बिजनेस टोटल होगा, उसमें से अमाउंट इन्वेस्टेड आउट ऑफ ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर की जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी
उसमें से जितना पार्ट उस ट्रांसफर्ड एसेट में से किया गया है, जितना पार्ट एसेट ट्रांसफर जो हुई उसमें से किया गया है, उस प्रोपोर्शन में टोटल प्रॉफिट जो उस बिजनेस को होगा वो क्लब कर दिया जाएगा। यानी इसको एक हम केस स्टडी से समझते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कि मिस्टर एक्स जो है 10 लाख रुपए कैश अपनी वाइफ मिसेज एक्स को दे देता है। 10 लाख रुपए उसने दिए, तो मिसेज एक्स ने इस 10 लाख रुपए को क्या किया, अपनी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। और किया कब, ये है पहला साल 2016-17 और ये दूसरा 17-18। तो मिसेज एक्स ने क्या किया, 2016-17 के बीच में यहाँ पे आके कहीं पे बीच के टाइम में क्या कर दिया, ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया। तो इस पूरे साल का जो प्रॉफिट 4 लाख रुपए हुआ, इस 4 लाख रुपए पे क्लबिंग का प्रोविजन स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। यानी बिगिनिंग यहाँ पे जितनी कैपिटल इन्वेस्ट होगी गिफ्टेड में से 10 लाख में से, उस कैपिटल का पर प्रॉफिट जो आएगा उस प्रॉफिट को क्लब किया जाएगा। यानी कि इस साल में जो 4 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, इस पे प्रोविजन क्लबिंग का अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओपनिंग में 20 लाख रुपए कैपिटल लगी हुई थी और मिस्टर जो कि मिस्टर की खुद की थी। तो पहले साल में 2017 में 4 लाख में से 20 लाख जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कोई भी क्लबिंग प्रोविजन नहीं बनेगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ ईयर यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा 6 लाख, इस 6 लाख में से जितना 10 लाख रुपए 20 लाख प्लस 10 लाख 30 लाख रुपए टोटल लगाया और 6 लाख रुपए कमाया, तो इस 6 लाख डिवाइड बाय 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख जो प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट है, जो आपका 10 लाख रुपए जो कैपिटल कहाँ से लगाई है उसने, गिफ्टेड प्रॉफिट है, उस प्रोपोर्शन में 30 लाख में 6 लाख में से 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/30 यानी 2 लाख रुपए जो क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। तो ये केस स्टडी। नेक्स्ट है फिर उन्होंने क्या किया, नया तरीका निकाला कि अपने एसेट्स को ना तो बीवी को ट्रांसफर करनी ना पुत्रवधु को ट्रांसफर करनी। हमने क्या कर दिया कि एसेट को किसी ट्रस्ट या किसी दूसरी संस्था को देना स्टार्ट कर दिया, जो क्या करेगी उसका बेनिफिट उसके स्पाउस को दे देगी। कि क्या किया, एक पर्सन मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, अपने एसेट को किसी ट्रस्ट को दे दी और कहा कि इसका बेनिफिट आप किसको दे देना, मेरी वाइफ मिसेज एक्स को दे देना। तो इस केस में भी इनकम को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम एसेट ट्रांसफर बीवी को नहीं करेंगे, हम किसी ट्रस्ट को कर देते हैं और ट्रस्ट से उसका बेनिफिट ले लेते हैं। तो इसको भी गवर्नमेंट ने जब पता लगा कि टैक्स चोरी करने का तरीका है, तो उन्होंने क्या किया, इसको भी उन्होंने टैक्स तरीका कैसे निकालते थे कि मेरी वाइफ जो है उसको आप उसका डायरेक्टर बना देना, उसके बदले में उसको रेम्यूनरेशन दे देना, उसको फीस दे देना, कुछ ऐसे कर देते। इसमें कुछ कंडीशंस है कि टैक्स पेयर इंडिविजुअल होना चाहिए, ट्रांसफर एसेट ट्रांसफर होनी चाहिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हो सकती है, और एसेट किसको ट्रांसफर होनी चाहिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को ट्रांसफर होनी चाहिए, इमीडिएट और डेफर्ड बेनिफिट दोनों टाइप के हो सकते हैं, और विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, विदाउट कंसिडरेशन अगर अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए आप एसेट किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन को करोगे या किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी करोगे जिसका बेनिफिट वो फ्यूचर में या इमीडिएटली आपके स्पाउस को देने वाला है, तो आपकी इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। इस तरह से पुत्रवधु को भी उन्होंने कहा कि ठीक है, बीवी के बेनिफिट वाले को उन्होंने रूल बना दिया, तो चोरी करने वाले ने क्या किया कि मेरी पुत्रवधु के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करना है, तो फिर वही कंडीशंस कि अगर टैक्स पेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट पुत्रवधु के बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करता है और विदाउट कंसिडरेशन करता है, तो उन सभी कंडीशंस के पूरा होने पे क्या कर दिया जाएगा, उस एसेट्स को की इनकम को क्लब कर दिया जाएगा। फिर इन सभी चोरी के तरीके पकड़े तो एक नया तरीका निकालिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने ना तो मुझे पत्नी के नाम ट्रांसफर करने दे रहे हो ना पुत्रवधु के नाम ट्रांसफर करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी फैमिली के नाम ट्रांसफर कर देता हूं। तो लोगों ने क्या किया, अपनी इनकम को अपनी ज्वाइंट हिंदू फैमिली के नाम ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। इफ एन इंडिविजुअल हु इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ कवर्स हिज कि अपनी खुद की कमाई, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जो नौकरी करता है, सैलरी के पैसे से उसने एक एसेट खरीदी और उसको क्या कर दिया, अपनी फैमिली की इनकम के नाम में ट्रांसफर किया, तो ऐसे केस में भी उस इनकम को क्या कर दिया जाएगा, सैलरीड पर्सन की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा, उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर वो टैक्स चोरी करने के लिए ऐसा कर रहा है। तो क्लबिंग ऑफ इनकम आफ्टर पार्टीशन, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसका पार्टीशन हो गया, और पार्टीशन होने के बाद फैमिली मेंबर्स में उस प्रॉपर्टी को बांट दिया गया, तो डिफरेंट फैमिली मेंबर्स को अपना अपना हिस्सा मिलेगा। तो जो कर्ता होता है एचयूएफ का सबसे बड़ा मेंबर, जो सीनियर मेंबर होता है, उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी हिस्सा मिलेगा, उसके माइनर चिल्ड्रंस को भी हिस्सा मिलेगा, माइनर मैरिड डॉटर को भी हिस्सा मिलेगा। तो इन स्पाउस माइनर मैरिड डॉटर
को जो हिस्सा मिलेगा, उसके चिल्ड्रंस को जो हिस्सा मिलेगा, उसके ऊपर जो इनकम आएगी, उस इनकम को किसके इनकम में क्लब कर दिया जाएगा? कर्ता की इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ स्पाउस। अगर स्पाउस का रेम्यूनरेशन क्या? कि अगर आपका जीवन साथी किसी कंपनी से सैलरी, किसी एसोसिएशन पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन से सैलरी ले रहा है, कमीशन ले रहा है, फीस ले रहा है और किसी रूप में रेम्यूनरेशन ले रहा है, जिसमें इंडिविजुअल यानी जो टैक्स पेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अगर मान लो मिस्टर एक्स का किसी कंपनी में या किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन में कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि उस पर्सन का अगर वो कंपनी है तो उसके रिलेटिव्स को मिला के, यानी अलोंग विद हिज रिलेटिव, उसकी टोटल जो इक्विटी कैपिटल है उसमें 20% से ज्यादा शेयर उसके पास है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें 20% के बराबर प्रॉफिट में हिस्सा लेने की पावर है। यहाँ रिलेटिव्स का क्या मतलब है? रिलेटिव का मतलब हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर एंड एनी लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। ये समझ गए कि क्या मतलब है यहाँ पे कि इनकम कब क्लब कर जाएगा? एसेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कुल मिला के सीधा कि 20% से ज्यादा का हिस्सा आपका उस ऑर्गेनाइजेशन में है, आपका और आपके रिश्तेदारों का। लेकिन बट द पोर्शन ऑफ सैलरी ETC स्पाउस विच इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज, की अगर वाइफ अपने टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज की वजह से, यानी कि उसकी वाइफ CA है और वो कंपनी में एज ए CA काम कर रही है और उसका रेम्यूनरेशन है, तो वो क्लब नहीं होगा। क्लब कब होगा? जब वाइफ के पास कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है नहीं, बिना ही मतलब उसको क्या बना दिया, डायरेक्टर बना दिया, और क्वालिफिकेशन डायरेक्टर वाली उसके पास है ही नहीं और फ्री में उसको सैलरी दिए जा रहे हैं, तो वो क्लब की जाएगी। नेक्स्ट है इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट ने किया, दोनों का ही सब्सिडेंशियल इंटरेस्ट है, फिर क्या किया जाएगा? और दोनों ही क्या कर रहे हैं? रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, तो फिर क्या किया जाएगा? फिर रूल ये है कि अगर रेम्यूनरेशन दोनों ले रहे हैं तो रेम्यूनरेशन उस पर्सन की इनकम में क्लब किया जाएगा जिसकी इनकम दोनों में ज्यादा है। उसके साथ दूसरे की इनकम को, पति की ज्यादा है तो पत्नी की उसमें क्लब कर दे देंगे, और पत्नी की ज्यादा है तो पति की इनकम उसमें क्लब कर देंगे। इसमें दूसरा रूल है। नेक्स्ट है, इसके बाद क्या किया लोगों ने? ठीक है कि उन्होंने कहा कि आप हमें वाइफ को रेम्यूनरेशन नहीं देने देते, तो एक नई नेक्स्ट सेक्शन है इसमें, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, कि माइनर चाइल्ड अगर आपका है और वो कुछ इनकम लेता है तो उस इनकम को भी क्लब किया जाएगा। कैसे क्लब किया जाए? ऑल इनकम दैट एक्रू टू माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग मैरिड माइनर डॉटर विल बी क्लब्ड इन द टोटल इनकम पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर, कि अगर कोई माइनर चाइल्ड पैसा कमा रहा है, माइनर चाइल्ड को कोई इनकम आ रही है, तो उसकी टोटल इनकम, माइनर चाइल्ड को आपने कोई ऐसे ट्रांसफर कर दिया और उसको जो इनकम आ रही है, तो उसकी जो इनकम है वो उस माता या पिता में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें क्लब कर दिया जाएगा। कैसे देखने? इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम, उस बच्चे की इनकम जोड़ने से पहले उन माता पिता की इनकम में जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें जोड़ा जाएगा। इफ मैरिज और पेरेंट्स डज नॉट एग्जिस्ट देन इंक्लूडिंग इनकम दैट पेरेंट्स हु मेंटेन द चाइल्ड, अगर माता पिता में तलाक हो जाता है तो किसकी इनकम में जोड़ा जाएगा? जिसकी पास बच्चे रह रहे हैं। Where any such income including the total income either by parents and such income of succeeding year shall be including income of other parents only if A is satisfied, क्या एक साल तो पिता की इनकम में जोड़ी गई है और दूसरी साल अगर वो माता की इनकम में जोड़ना चाहता है तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब असेसिंग ऑफिसर उस बात से सेटिस्फाई हो, वो परमिशन दे तो आप कर सकते हो। इन द फॉलोइंग केसेस इनकम की कुछ केसेस ऐसे हैं जहां माइनर की इनकम को नहीं जोड़ा जाएगा। पहला, चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एन डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ स्पेसिफाइड 80U में फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है, टोटली ब्लाइंड पर्सन है, उसकी इनकम, उस बच्चे की इनकम को माता पिता की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। सेकंड है, इनकम ऑफ द चाइल्ड अकाउंट ऑफ मैनुअल वर्क और एक्टिविटी इन्वॉल्विंग स्किल्स, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ये अगर बच्चे के मैनुअल वर्क की वजह से या उसकी स्किल, टैलेंट या नॉलेज की वजह से बच्चे ने कुछ कमाया है तो वो इनकम भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे कमाता है एक छोटा बच्चा, जैसे हगीज की एडवर्टीजमेंट देने में छोटा सा बच्चा आता है, मुस्कुराता है और डिफरेंट तरह की एक्टिविटी करता है, वो बच्चा एडवर्टीजमेंट के करोड़ों रुपए लेता है, उसकी इनकम उसके पेरेंट्स हैं, वो उसकी पर्सनल स्किल है, उसकी इनकम वो क्या करेंगे? उसके पेरेंट्स में नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट है, एनी इनकम टू ए माइनर ऑन इन्वेस्टिंग इनकम ऑफ मैनुअल वर्क और स्पेशल टैलेंट सेल बी क्लब्ड। हाँ, अगर वो बच्चा जो अपने मैनुअल इनकम कमा के लाया अपने टैलेंट से, उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट कर देता है
और उससे ऊपर उसको और फर्दर इनकम आ रही है, वो इनकम माता पिता की इनकम में क्लब की जाएगी। जैसे एक बच्चा, हगीज वाले बच्चे ने 1 करोड़ रुपए कमाए, उस 1 करोड़ रुपए को उसने बैंक में जमा करा दिया 10% पे, तो उस पर तो 10 लाख रुपए उसको ब्याज मिलेगा, वो क्या कर दिया जाएगा, उसके माता पिता की जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, इनकम ऑफ ए चाइल्ड इज सो क्लब, पेरेंट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन ऑफ मैक्सिमम 1500 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच माइनर चाइल्ड। 1500 रुपए की हर बच्चे के लिए पेरेंट्स जो है क्या ले सकते हैं, एग्जेम्पशन ले सकते हैं। If the minor child becomes major during the previous year, then the income which have accrued to him till the date he attains majority shall be clubbed. और अगर माइनर चाइल्ड मेजर बन जाता है तो उसकी इनकम उस डेट तक की इनकम क्लब किया जाएगा जिस डेट पर वो मेजर बना है। दिस इज द प्रोविजन ऑफ रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड। चलो अब इसमें हम कुछ डिफरेंट जो प्रोविजन हमने पढ़े हैं उस पर हम कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं, वो क्या कहती है। पहली केस स्टडी में हम पढ़ते हैं, समझने के लिए ऊपर वाले प्रोविजंस को अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जो प्रोविजन हमने पढ़े हैं केस स्टडीज को एक बार हम देख लेंगे तो पहली केस स्टडी है कि मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये क्या करता है, एक एसेट जो है वो मिसिज एक्स को ट्रांसफर कर देता है और उससे मिसिज एक्स को इनकम आती है। मिसिज एक्स को इनकम कैसे आ सकती है एसेट से, दो टाइप की, रेवेन्यू इनकम आ सकती है और कैपिटल गेन। रेवेन्यू इनकम मतलब उसने उस एसेट से किराया कमा लिया, इंटरेस्ट कमा लिया, वो रेवेन्यू इनकम है। और उस एसेट को आगे किसी को बेच दी, 100 रुपए की थी 150 में बेच दी, 50 को क्या है, कैपिटल गेन। तो दोनों टाइप की जो इनकम है वो क्लब की जाएगी किसकी इनकम में, हस्बैंड की इनकम में वापस क्लब की जाएगी मिस्टर एक्स की इनकम में। और अगर मिसिज एक्स ने जो रेवेन्यू कमाई, फॉर एग्जाम्पल उसने इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट तो क्लब होगा लेकिन उस इंटरेस्ट को फिर इन्वेस्ट कर दिया मिसिज एक्स ने, तो उस इंटरेस्ट पे आगे और इंटरेस्ट जो मिलेगा उस इंटरेस्ट को क्लब नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट केस स्टडी नंबर 2, ये केस स्टडी नंबर 2 है कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर इनकम 6 लाख है मिस्टर एक्स की, मिसिज की इनकम एक्स की इनकम कितनी है, 8 लाख है। और ये उनका छोटा सा माइनर बच्चा है जो क्या कहे 3 लाख रुपए अपनी पर्सनल स्किल से कमा लिया, तो ये 3 लाख रुपए क्लब नहीं होंगे। लेकिन अगर उसने 3 लाख रुपए को एफडी करवा दी 12% पे, उसमें कितना ब्याज मिलेगा, 36,000 रुपए। तो ये 36,000 रुपए क्या होगा, मिस्टर एक्स की इनकम मिसिज एक्स की इनकम में क्लब होगा, क्योंकि मिसिज एक्स की इनकम कितनी है, ज्यादा है मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स की कितनी है, 6 लाख, और मिसिज एक्स की कितनी है, 8 लाख, तो 8 लाख इनकम उसकी है, वहां क्लब कर देंगे। नेक्स्ट केस स्टडी है कि मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को कैश में 10 लाख रुपए देता है और मिसेज एक्स उसको क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट करने के डिफरेंट तरीके से कर सकती है, शेयर में लगा दे, डिवेंचर में लगा दे, या उससे ज्वेलरी खरीद दे। अगर वो शेयर में लगाती है तो उसको 2 टाइप की इनकम होगी, डिविडेंड इनकम होगी, और शेयर जब बेचेगी तो कौन सी इनकम होगी, कैपिटल गेन। डिविडेंड इनकम होगी तो वो एग्जम्प्ट होगी, क्योंकि डिविडेंड इनकम इंडियन कंपनी में अगर पैसा लगाते हो तो उसकी डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए तक अगर आपको होती है तो वो एग्जम्प्ट होती है। कैपिटल गेन होगा तो क्लब हो जाएगा। अगर से डिवेंचर में लगाते हैं तो इंटरेस्ट मिलेगा, और बेचेंगे तब क्या मिलेगा, बेचेंगे तब मिलेगा कैपिटल गेन। तो दोनों टाइप की इनकम, अगर डिवेंचर में पैसा लगाती है तो दोनों टाइप की इनकम क्लब होगी, और ज्वेलरी में लगाती है तो सिर्फ एक इनकम मिलेगी। जब ज्वेलरी बेचेगी तो कैपिटल गेन हो सकता है, और कैपिटल गेन भी क्या होगा, क्लब होगा। यानी कि 3 तरीके से इन्वेस्ट अगर करती है, शेयर में लगाती है तो डिविडेंड इनकम क्लब नहीं होगी, एग्जम्प्ट होगी, कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होगी। डिवेंचर में लगाती है 2 मिलेगा, इंटरेस्ट और कैपिटल गेन दोनों क्लब होंगे, और ज्वेलरी में लगाएगी तो कैपिटल गेन और इंटरेस्ट दोनों क्लब होंगे। इस तरह से ये है कि अगर मिस्टर एक्स कैश में 10 लाख रुपए किसको देता है, मिसिज एक्स को देता है, और मिसिज एक्स उसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर देती है। अपनी फर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से इनकम आएगी। इनकम फर्म में से आदमी को किस तरह से मिलती है, शेयर में प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट पे शेयर मिलता है, सैलरी मिलती है, बोनस कमीशन मिलता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। देखो शेयर ऑन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। जिस इनकम पे एक बार टैक्स लग गया उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एग्जम्प्ट होता है। तो ये पति के हाथ में भी एग्जम्प्ट, अगर क्लब करोगे तो भी एग्जम्प्ट हो जाएगा, नहीं उसकी इनकम में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इस पर तो ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुकी है। दूसरा है कि उसकी बीवी ने काम किया और उसके बदले उसको सैलरी बोनस कमीशन मिला, ये क्लब नहीं हुआ, ये क्योंकि बीवी की पर्सनल इनकम है, बीवी ने अपनी मेहनत से कमाई है, तो ये क्लब नहीं होगी। और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिला, यानी ये कैपिटल जो पति ने दी उस पर ऊपर उसने जो इंटरेस्ट कमाया वो क्या हो जाएगा, मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगा। दीज आर द केस स्टडीज
इन केस स्टडीज़ को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम को अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे, या दोबारा से कोशिश करोगे तो समझ जाओगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच।